हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन में कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान सुनते रहना, ठीक है ना। तो आपकी न्यू न्यू वैकेंसी आ रही है और आने भी वाली है, ठीक है ना। तो अभी सबसे पहले वैकेंसी की बात करेंगे एसएससी एमटीएस के बारे में, ठीक है ना। एसएससी एमटीएस जो कि आज 14 तारीख से आपका फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। वैकेंसी आउट हो चुका है बिल्कुल, और आपके 14 तारीख 7वां महीना 2023 तक आपको ये फॉर्म चलेंगे, ठीक है ना। इस 14 से लेकर अगले 14, मतलब एक महीना प्रॉपर टाइम आपको मिला है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी सिलेबस और पैटर्न के बारे में आपको लोगों को पता होगा। जो भाई नए होंगे उनको पता नहीं होगा। आपको हुआ क्या है कि सिलेबस का पैटर्न चेंज हुआ है, जिसमें से आपका जो है रीजनिंग और मैथ्स में वो आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, वो पहला सेक्शन होगा, ठीक है ना। 45 मिनट टाइम आपको मिलेंगे और उसमें आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और कट ऑफ के लिए कम से कम कुछ क्वेश्चन आपको सही करने होंगे, ठीक है। एग्जैक्ट मैं आपको नोटिफिकेशन में बताऊंगा, ठीक है ना, बता दूंगा एग्जैक्ट, आपको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। अब सेकेंड बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आपका जो सेकेंड पेपर होने वाला है वो मैथ्स, जीके और आपका इंग्लिश का। तो देखो, अब जीके और इंग्लिश दोनों मिला के आपके 150 मार्क्स के होंगे, ठीक है। 150 मार्क्स के होंगे, और 150 मार्क्स आपके पहले के भी होंगे रीजनिंग और मैथ्स के। तो रीजनिंग और मैथ्स के मार्क्स काउंट नहीं होंगे, बस वो क्वालिफाइंग नेचर है। लेकिन आपके जीके और आपके इंग्लिश पे मेरिट बनने हैं, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है कि इस दोनों पे ज़्यादा फोकस करने हैं, उस पर भी करना है, ठीक है ना। अगर आपका टारगेट सिर्फ एसएससी एमटीएस है तो आपको मैथ्स पे भी थोड़े थोड़े बेसिक लेवल पे ध्यान देना है, साथ में आपको रीजनिंग पे भी जो आपने उतना दिया होगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एमटीएस के लिए क्रैक करने के लिए खासकर आपको इंग्लिश और जीके पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा मेरे भाई, और ठीक है ना। तो इसी चीज़ को बातों को लेकर आया हूँ मैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जीके में कुछ भी स्किप मत करना। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, स्किप इसलिए नहीं करना क्योंकि आप सोच रहे हो ना एसएससी एमटीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो मेरी कंपटीशन सिर्फ एसएससी एमटीएस वालों से। नहीं मेरे भाई, सीजीएल भी भरते जो फॉर्म वो एसएससी एमटीएस डालते जिनका नहीं निकलता। तो वो सोच लो उस लेवल की बूस्टअप तैयारी करते हुए आ रहे हैं, तो उनको बीट करने के लिए आपको सिलेबस का एक एक चीज़, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, चाहे आपको इकोनॉमी हो, सिविक्स हो, जितने भी आते हैं ना, करेंट अफेयर्स हो, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारी चीज़ को कवर करके चलना है अभी से ही, ठीक है। अगर सच में क्लियर करना है तो। अगर नहीं करना है, सोच रहे हो तुक्का मार देंगे इंग्लिश में छोड़ना, तो इंग्लिश को भी रूल वाइज पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है कि आपका कंपटीशन ये एमटीएस वालों से नहीं, सीएचएसएल सीजीएल वालों से है, और वो सारे फॉर्म भरेंगे तो आपकी तो भाई ऐसे ही उड़ा देंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, आपकी कंपटीशन आपसे बिगड़ वालों की है, तो उस लेवल की आपको मेहनत भी करनी होगी, ठीक है ना। अगर सच में आपका एसएससी सीजीएल टारगेट है तो एसएससी सीजीएल को टारगेट करो ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है ना। और सारे सब्जेक्ट पे प्रॉपर फोकस करो, ठीक है। तो ये नया नोटिफिकेशन था जो आपको मुझे बताना था। और बहुत सारे भाई ये भी पूछ रहे होंगे भैया इसमें वैकेंसी कितनी है। तो वे देखो, वैकेंसी अभी अपडेट नहीं हुई, अपडेट जैसी होगी मैं आपको बता दूंगा कितनी वैकेंसी है। बस यही जान लो, यही सितंबर में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। तो ये एमटीएस का एग्जाम जैसे ही खत्म होगा, बस उसका 2 महीने बाद आपका ये एग्जाम हो जाएगा। देखो अब एसएससी वाले बहुत तेजी में रफ्तार की तरह साथ चल रहे हैं। अब देखो सीजीएल का एग्जाम आपका है 14 से 27 जुलाई के बीच में, ठीक है ना। अगर वही बात करें सीएचएसएल के, तो सीएचएसएल के 3 कितना अगस्त से भाई, 2 से 22 अगस्त तक है, ठीक है ना। तो देखो ये जैसे ही खत्म होंगे तो सितंबर में आपके एमटीएस के एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखो, लगातार मेहनत करते रहो, इसी पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, ऐसे कोई चांस नहीं है, ठीक है ना। फालतू का इधर उधर करना बंद करके सिर्फ स्टडी पे फोकस करना ज़्यादा जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और हमेशा आपके सपोर्ट में रहता हूँ। जब भी कोई नया इन्फॉर्मेशन आता है आपको जरूर बताता हूँ, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।